क्या 2022 में यूपी में होगी समाजवादी की वापसी? क्या 2022 में अखिलेश की होगी बल्ले बल्ले? क्या यूपी में दौड़ेगी अखिलेश की साइकिल? क्या 2022 में योगी को नकार देगी यूपी की जनता? क्या 2022 में अखिलेश होंगे सीएम? ये सवाल उठाती है उत्तर प्रदेश की वो भोली भाली जनता जो सरकार से नाराज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब फेरबदल की खबरें सामने आने लगी है। तो बता दें 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ा सर्वे किया गया, जिस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार बदलती नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 202 सीट जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीट जीती थी, तो समाजवादी कुल 47 सीट पर सिमट गई थी और बीएसपी ने 19 सीट जीती थी। अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में फेरबदल होने वाला है। इस सर्वे में हर एक विधानसभा सीट का सर्वे किया गया। बात करते हैं पहली विधानसभा सीट महाराजगंज की, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को 1 और बहुजन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट महोबा में। महोबा में कुल 2 विधानसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 और एसपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस और बहुजन का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट मैनपुरी की। मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिल रही है और बीजेपी को 1। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट मऊ की। मऊ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एसपी को 1 सीट मिल रही है और बीजेपी को 1 और बीएसपी को भी 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट मेरठ की। मेरठ में कुल 6 विधानसभा सीटें, जहां पर समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीट मिल रही है और बीजेपी को 1 और बीएसपी को भी 1 मिल रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट मिर्जापुर की। मिर्जापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिल रही है, बीजेपी को 1, बीएसपी को भी 1 और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। करते हैं अगली विधानसभा सीट मुरादाबाद का। मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें, जहां पर समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 1 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। बात करते हैं अगली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में कुल 6 विधानसभा सीटें, जहां पर समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीट, बीजेपी को 1 और बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट पीलीभीत का। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अगली विधानसभा सीट प्रतापगढ़ का, जहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिल रही है और बीजेपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट रायबरेली की, जहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 6 विधानसभा सीटें पूरी मिल रही हैं और बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट रामपुर का, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें, जहां पर 1 बीजेपी को मिल रही है और 4 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। तो बात करते हैं अगली विधानसभा सीट सहारनपुर की, जहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 1 और बीजेपी को 1, कांग्रेस 0। तो वहीं बात करते हैं एक और विधानसभा सीट संभल की, जहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को कुल 4 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 0, बीएसपी 0 और कांग्रेस को 0। तो वहीं बात करते हैं अगली विधानसभा सीट संत कबीर नगर, जहां पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और एसपी को 2 और बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर भी 0। तो वहीं बात करते हैं अगली विधानसभा सीट शामली की, जहां पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी, बीएसपी और अदर को 1 सीट भी नहीं मिलती नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अगली विधानसभा सीट सरस्वती की, जहां पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 1, बीजेपी को 1, बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। जहां पर 119 विधानसभा सीटों का सर्वे किया गया, जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस ओपिनियन पोल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद। RM वर्ल्ड, हर खबर आप